खुरम में कायम तमाम बंकर्स 1 फरवरी तक मस्मार किए जाएंगे। फरीकैन असलहा इंतजामिया के पास जमा कराएंगे। सूबाई एपिक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुकाम की शिरकत। एलामिये के मुताबिक फरीकैन हुकूमत की सालसी में मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। खुरम में बच्चों की अमवात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। खुरम का जमीनी रास्ता वक्फे से आर्जी तौर पर खोलने का फैसला। एपिक्स कमेटी एलामिये के मुताबिक आमदोरफ्त महफूज बनाने के लिए पुलिस और FC सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इमरजेंसी आमदोरफ्त के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतें हेलीकॉप्टर फराहम करेंगी। किसी भी पुरतशद्दुद कार्रवाई पर इंतजामिया रास्ते दोबारा बंद करेगी। मसले पर किसी को सियासत चमकाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। विफाकी, सूबाई हुकूमतें और मुतालिका इदारे एक पेज पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मदारिस बिल का मामला जल्द हल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ से सरबराह JUI की मुलाकात। वफाकी वज़रा, पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वज़ारत कानून आइन और कानून के मुताबिक इक़दामात करे। मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात को मुस्बत करार दिया। कहा, सदर ने बिल पर एतराज़ करना था तो पहले ही हो चुका है। आइनी मुद्दत गुजरने के बाद एतराज़ का जवाब नहीं बनता। दोनों ऐवानों से मंजूर होने के बाद अब एक्ट बन चुका है। उम्मीद है हमारे मुतालबे के मुताबिक आईनी तौर पर अमली इक़दाम होगा। पीपल्स पार्टी का हुकूमत से होने वाली यकीन दहानियों पर पेशरफ्त पर अदम एतमाद का इज़हार। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत से मुज़ाकरात। मुस्तकबिल में होने वाली कानून साजी पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो की रहनुमाओं को हुकूमत से राब्ते तेज करने की हिदायत। कहा, CEC इजलास में राब्तों का नतीजा सामने रखा जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुल्क में ये जो झगड़ा चल रहा है ये पाकिस्तान को बहुत कमज़ोर कर रहा है। कोशिश है कि मुल्क के लिए कुछ अच्छा करें। मेरी सोच और थी और मुस्लिम लीग नून की सोच और। खुरम दस्तगीर का नवाज शरीफ से मुलाकात से मुतालिक बात करना मुनासिब नहीं। घर की बात घर के अंदर ही रहनी चाहिए। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि तमाम तर मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात ही हैं। उस तरफ से ठंडी हवाओं का झोंका आया है। 2-3 चीज़ें देखने वाली हैं। एकदम तबीयत में तब्दीली क्यों आई? अच्छी बात है कि उनकी तबीयत में तब्दीली आ चुकी। सिविल नाफरमानी की कॉल गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी की जाती तो अच्छी बात थी। मौलाना फजलुर रहमान 1-1.5 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का दावा। कहा, मुज़ाकरात का होना अच्छी बात है। मुज़ाकरात होने चाहिए। सूरत हाल की बेहतरी का हाल एक ही है कि इंतखाबात हों और जमहूर की राय ली जाए। मुल्क के शिमाली और बालाई इलाके सख्त सर्दी की लपेट में। स्कर्दू का पारा -12 तक गिर गया। गिलगित -8, अस्तोर का दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड। लेह का दर्जा हरारत भी -12 तक गिर गया। क्वेटा और कालात का दर्जा हरारत -7 तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत -1, लाहौर 4, कराची का 12 डिग्री रिकॉर्ड। मोटरवे को बेशतर मकामात पर धुंध के बायस बंद कर दिया गया। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर फिजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 रिकॉर्ड। पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 234 और रावलपिंडी में 205 पॉइंट्स रिकॉर्ड। कराची में सर्दियों में भी बिजली की लोड शेडिंग होगी। के इलेक्ट्रिक ने 6 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग करने का ऐलान कर दिया। कहा, 70% इलाके लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हैं। 30% इलाकों में बिजली चोरी और बिलों की अदम अदायगी की बुनियाद पर लोड शेडिंग होगी। पानी PTI समेत 21 मुल्जिमान की GHQ हमला केस में दरखास्तें खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। कहा, मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। MNAs अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज की बैरून मुल्क जाने की इजाज़त की दरखास्त भी खारिज। फवाद चौधरी की मुकदमात को यकजा करने की दरखास्त भी शामिल। केस की समाअत आज दोबारा होगी।
वजीर आजम एक दिन वजीर आजम हाउस, दूसरे दिन जेल में होता है। किसी को पता नहीं किसने कितने दिन वजीर आजम रहना है। जिस मुल्क में वजीर आजम का ये हाल हो, आम आदमी का क्या हाल होगा। जस्टिस मलिक शहजाद के केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, लोगों को इदारों पर यकीन नहीं, असल बात यह है कि कुछ करने की ख्वाहिश नहीं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, आइन पर अमल होता तो ये हालात ना होते। 40 साल बाद मुंतखब वजीर आजम के कत्ल का एतराफ किया गया। किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। अदालत का मुल्जिम को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म। जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा, एजेंडा जारी। आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी एजेंडे का हिस्सा। आईनी बेंच 2 माह के लिए बनाया गया था। 4 जनवरी को मुद्दत खत्म होगी। यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुल्जिम की बहनोई को पुलिस ने कामोकी से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम का बहनोई पाकिस्तान में एयरपोर्ट के मामलात देखता था। FIA ने मफरूर इंसानी स्मगलिंग सरगना का नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया। खालिद सुमरो कत्ल केस में नामजद तमाम 6 मुल्जिमान पर जुर्म साबित। सखर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 6 मुल्जिमान को उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा सुनाती। राशिद महमूद सुमरो ने कहा, जुर्म साबित होने पर सजाए मौत होनी चाहिए। हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, अधूरा इंसाफ मिला है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अदालती फैसले में क़सास के पहलू को बज़ाहिर नजरअंदाज किया गया। पेशावर BRT में सफर महंगा हो गया। जू कार्ड की कीमत में 100 रुपए इजाफा। ट्रांस पेशावर के मुताबिक कार्ड की कीमत 300 से बढ़ाकर 400 रुपए कर दी गई। पाकिस्तान में डिजिटल अदायगियों के हजम और मालियत में 9% इजाफा। मोबाइल बैंकिंग सारिफिन की तादाद 9 करोड़ 60 लाख से बढ़ गई। स्टेट बैंक ने रवा माली साल की पहली समाही की रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स की तादाद 1,32,000 से बढ़ गई। मुल्क में बैंक ब्रांचें और ATMs बढ़ गए। स्टेट बैंक की जायजा रिपोर्ट जारी। बैंक ब्रांचों की तादाद में 173 का इजाफा हुआ। कुल तादाद 18,623 हो गई। ATMs की तादाद बढ़कर 19,170 हो गई। इंटरनेट बैंक सारिफिन की तादाद 1 करोड़ 24 लाख, जबकि मोबाइल फोन बैंकिंग सारिफिन की तादाद 1 करोड़ 95 लाख से जायद। कनाडा में वजीर खजाना के मुस्ताफी होने के बाद जस्टिन ट्रूडो की सियासी मुश्किलात बढ़ गईं। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का अगले माह वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद पेश करने का ऐलान। जस्टिन ट्रूडो ने 4 वज़रा के कलमदान तब्दील कर दिए।